চায়না বর্ডার নেই हाँ देखो नंबर प्लेट निकाल। तो ये सारा जो है ये देखिए पूरा इंडियन टेरिटरी है, बहुत ही सुंदर है। तो ये है दोस्तों परशुराम कुंड। ये स्थित है लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में। और बस हर साल यहाँ पे लाखों के तादाद पर भक्त यहाँ पर आते हैं नहाने के लिए। यही स्थान है ब्रह्म कुंड या परशुराम कुंड। और ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति है 6th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु की मूर्ति, यानी लॉर्ड परशुराम, द छठा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो आज का व्लॉग हमारा होने जा रहा है परशुराम कुंड के ऊपर। इस स्थान में आने के बाद आपको लगेगा कि इसका जो सीनिक ब्यूटी है स्वर्ग से कम नहीं है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं परशुराम कुंड में। परशुराम कुंड में हम सनातनीयों को क्यों जाना चाहिए, इसका आप ये कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। परशुराम जो है, परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार है, यानी 6th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इज लॉर्ड परशुराम। कल्कि पुराण में ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के जो 10म अवतार होंगे कल्कि अवतार का गुरु होंगे लॉर्ड परशुराम। अब आते हैं लॉर्ड परशुराम के ऊपर। लॉर्ड परशुराम जामदग्न मुनि और माता रेणुका के कनिष्ठ पुत्र थे। एक बार जामदग्न मुनि, अच्छा स्टोरी बताते बताते देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग एक बार ये व्यू देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। सो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये सीनिक ब्यूटी जो है बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए एक ब्रिज है, तीन पहाड़ एक साथ, ऐसा इसका व्यू, और साथ में ये नज़ारा। तो इस बीच आते हैं कि परशुराम जी के पिताजी एक यज्ञ कर रहे थे। सो उस यज्ञ के लिए उन्होंने माता रेणुका को पानी लाने के लिए कहा। तो माता रेणुका जब नदी में पानी लाने के लिए गया तो उस टाइम में वहाँ पे कुछ गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे, जो जल क्रीड़ा बोलता है, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो इसी वजह से माता रेणुका थोड़ा देर पानी नहीं लिया। वो गंधर्व का जो जल क्रीड़ा था वो उपभोग कर रहे थे, और उस टाइम में काफ़ी समय उनका वहाँ पे वो जल क्रीड़ा देखते देखते बीत गया, जिसके वजह से वो जब पानी लेकर परशुराम जी के पिताजी के जो यज्ञ कुंड है वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी देर हो गया। उस वजह से जामदग्न मुनि गुस्से में लाल पीला हो गए और अपने बेटों से कहा कि माता रेणुका का धड़ से सर अलग कर दे। लेकिन कोई भी बेटा ये काम करने में राजी नहीं हुआ, तो जिसके वजह से वो सारे बेटे साइड हो गए। उस टाइम में जामदग्न ऋषि का कनिष्ठ पुत्र परशुराम जी ने अपनी परशु से, परशु मतलब एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो अपनी परशु से माता का सर धड़ से अलग कर दिया। जामदग्न मुनि सिर्फ पिता ही नहीं थे, परशुराम जी के गुरु भी थे। सो परशुराम जी जब माता रेणुका की सर से धड़ से सर अलग कर दे तो जामदग्न मुनि ने उनको 2 वर देने के लिए बोला। तो परशुराम जी ने तब जामदग्न ऋषि को कहा कि पहला वर जामदग्न ऋषि ये दे कि अपना माता को जीवन दान दे दे, और दूसरा वर जो है उनके जो बड़े बेटे लोग थे, सो बड़े बेटे लोग अपना गुरु के बात नहीं मानने की वजह से उन लोग पत्थर का हो गया था, तो उन लोगों को दोबारा जीवित कर दे। तो जामदग्न ऋषि ने कहा कि तथास्तु। नीचे गया मोजाटा हो चलो जोले छतरा वो। सो उसके बाद क्या हुआ कि माता रेणुका का दोबारा प्राण आ गया, और परशुराम जी के जितना भी भाई लोग थे वो सारे को जीवन दान मिल गया। लेकिन मातृ हत्या का जो पाप है वो पाप परशुराम जी को लग गया, और परशुराम जी के हाथ में परशु यानी जो कुठार है वो हाथ में चिपक गया। तो काफ़ी सारे संत ने उनको कहा कि हमारे इस कुंड में यानी अरुणाचल प्रदेश की इस ब्रह्म कुंड में उनको आकर नहाने के लिए, और यहाँ पे नहाने के बाद परशुराम जी के हाथ से जो परशु चिपक गया था वो हाथ से निकल गया। इसीलिए
इस धरती के इस पावन पोर्शन को कहा जाता है ब्रह्मकुंड। अभी जो हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मकुंड में, ये ब्रह्मकुंड, तो दोस्तों अभी जो हम लोग ब्रह्मकुंड में जा रहे हैं, ये ब्रह्मकुंड ओरिजिनल ब्रह्मकुंड नहीं है जहाँ पे परशुराम जी ने अपना नहाकर अपना जो परशु है यहाँ पे त्याग हुआ था। ये ब्रह्मकुंड 1950 में असम में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। उस भूकंप के वजह से ब्रह्मपुत्र का जो गतिपथ है वो गतिपथ चेंज हो गया रहा, तो ओरिजिनल ब्रह्मकुंड जो है वो पत्थर वगैरह से ढक गया। वहाँ का पानी का एक स्रोत आके इस जगह पे मिलित हुआ है, तो इसीलिए भारत के जितने भी साधु और संत हैं वो यहीं पे आते हैं इस पावन धरती पर, और यहाँ पे आकर वो क्या करते हैं, लाखों के तादाद पर मकर संक्रांति के दिन आते हैं, आकर इस कुंड पर नहाते हैं। और ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है लोहित रिवर। बहुत लोग इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नहीं है, ये लोहित है। ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र, लोहित, सियांग और दिबांग, 3 नदी का एक साथ मिलन होकर पासीघाट में जाकर ब्रह्मपुत्र बनकर असम से फ्लो हुआ है। तो परशुराम कुंड में अभी जो आपको ये पानी का लहर का साउंड सुनाई दे रहा है, आपको नीचे में जाकर दिखाऊंगा कैसा साउंड है। तो वो ये जो कुंड है ये एक्चुअली लोहित रिवर का है, ये ब्रह्मपुत्र नहीं है, ये लोहित रिवर है। अब आते हैं नेक्स्ट बारे में कि यहाँ पे अगर आपको नहाना है तो मकर संक्रांति के दिन जो है उसी दिन आपको यहाँ पे नहाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो दिन जो है वो दिन सबसे पवित्र दिन माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लाखों के तादाद पर भक्तजन यहाँ पर आते हैं, साधु संत आते हैं, यहाँ पर आकर नहा कर जाते हैं। अब आते हैं परशुराम जयंती के बारे में। 22 अप्रैल परशुराम जयंती है, यानी अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल परशुराम जयंती है। तो परशुराम जयंती यानी परशुराम जी का उस दिन जन्म हुआ था। तो परशुराम जयंती इस साल का अक्षय तृतीया जो है वो अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को गिरा है, तो ये दिन मनाया जाएगा। दोस्तों अगर आप परशुराम कुंड आना चाहते हैं तो आपका सबसे बेस्ट वे होगा, आप सीधा अगर बाई एयर आते हैं तो डिब्रूगढ़ मोहनबारी एयरपोर्ट पर आ जाइए। डिब्रूगढ़ मोहनबारी एयरपोर्ट में आने के बाद वहाँ से आपका टोटल डिस्टेंस होगा लगभग 195 किलोमीटर। आप कोई गाड़ी बुक करके चल सकते हैं, या तो आप ASTC बस स्टैंड यानी असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बस मिल जाएगा तेजू के लिए। उस बस में आप परशुराम कुंड जा सकते हैं। और अगर आप भाया ट्रेन आते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा न्यू तिनसुकिया रेलवे जंक्शन। सो न्यू तिनसुकिया रेलवे जंक्शन में आप उतर कर वहाँ से आपका डिस्टेंस होगा लगभग 164 किलोमीटर। ट्रैवल कर जा सकते हैं परशुराम कुंड। तिनसुकिया में अगर आप रुकते हैं तो रहने के लिए काफ़ी सारे बेहतरीन होटल मिल जाएंगे। और अगर आप परशुराम कुंड में रुकना चाहते हैं तो आजकल परशुराम कुंड में भी रहने के लिए व्यवस्था किया गया है, आप वहाँ पर जाकर भी रह सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे सुंदर मंदिर दिखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दुर्गा मंदिर है, विष्णु मंदिर है और लॉर्ड परशुराम के भी यहाँ पे मंदिर है। तो आप इन सारे मंदिर को आप विज़िट कर सकते हैं एक बार कुंड में नहा लेने के बाद आकर। और यहाँ पे अंदर में आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इट्स ए फैंटास्टिक प्लेस और इसका नेचुरल ब्यूटी जो है बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली जब परशुराम कुंड के इस स्थान पर आप आएंगे, मतलब परशुराम की जो मंदिर है उसका अंदर में जब हम लोग जाते हैं तो विष्णु के जो 10 अवतार है, उस 10 अवतार को आपको ऊपर में मैंने जो अभी दिखाया है ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। सो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक प्लेस है। कुंड से ऊपर आने के बाद इस जगह में आप लोग अपना खाना पीना कर सकते हैं। ये उसका ऊपर का दृश्य है। दोस्तों अभी हम सब है, आप लोग देख रहे हैं बहुत देर से परशुराम कुंड में। तो परशुराम कुंड में हम लोग अभी ब्रिज के ऊपर खड़ा है और इसी ब्रिज के ऊपर से आप परशुराम कुंड से जा सकते हैं तेजू। हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो परशुराम कुंड जो है ये है लोहित डिस्ट्रिक्ट में,
और लोहित डिस्ट्रिक्ट जो है इसका टोटल पॉपुलेशन है 1,70,000 अप्रोक्सीमेटली। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि लोहित डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है, लोहित डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट 70% है। एकदम फटाफट सब लग गया है फ़ोटो रील शूट करने के लिए। और पीछे में भी देखिए उधर में एकदम पूरा सा रील चल रहा है, एंगल पोज देकर। ये पोजीशन ही है ऐसा, जगह ही है ऐसा, जो जैसा हो सकता है घमाघम मार रहा है, अलग अलग पोज देकर। क्योंकि ये नज़ारा ही कुछ ऐसा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, देखिए। अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करके देखिए। परशुराम कुंड जो है ये सराउंडेड बाय मिशमी हिल्स है और यहाँ का जो ट्राइब्स है, इन ट्राइब को कहा जाता है मिशमी ट्राइब। और यहाँ पे देखिए रोड को बढ़ाया जा रहा है, मतलब रोड का जो विड्थ है वो बढ़ाने का काम चल रहा है। तो आने वाले दिन में रोड और भी सुंदर हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल स्टेप्स 500 है जो चलकर आपको कुंड तक जाना पड़ेगा। दोस्तों ये सारा जो भी आप लोग सीनिक ब्यूटी देखा है, ये सारा चीज़ ऑलरेडी चाइना अपना गूगल अर्थ में दिखा रहा है कि ये सारा उसका जगह है। लेकिन साले ये चाइनीज़ लोगों को पता नहीं है कि 5000 साल पहले परशुराम का जन्म हुआ था और ये जगह जो है, ये जगह ऑलरेडी हमारे इंडिया का है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो 5000 साल पुराना है और परशुराम का जो परशु यहाँ पे विसर्जित हुआ था, ये वही स्थान है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक भारतीय को ये सब जगह पे ज़रूर आना चाहिए। और आपका जितना भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो सारा में आप ये सारा पोस्ट कीजिए। क्योंकि चाइनीज़ वालों को आप अगर पूरा मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो क्या बोलेगा, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि उन लोगों को हिस्ट्री पता नहीं है, हमें हिस्ट्री बताना चाहिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, बाबू ने एक क्वेश्चन पूछा था कि परशुराम का जन्म से ही नाम क्या परशुराम हुआ था क्या? परशुराम का जन्म से परशुराम नहीं हुआ था। परशुराम जी का जब जन्म हुआ था तो परशुराम जी शिव जी का भक्त था। और जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जामदग्नि ऋषि और माता रेणुका का कनिष्ठ पुत्र था परशुराम। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो भगवान शिव ने उनके हाथ में दिया रहा परशु, जिस परशु से वो पृथ्वी को रक्षा करता था। और इस पृथ्वी में 21 बार परशुराम ने निक्षत्रिय किया था, क्योंकि क्षत्रिय लोग जब अत्याचार कर रहा था और जहाँ भी जब भी अत्याचार होगा तो परशुराम वहाँ पर आते हैं और अपना परशु से उस चीज़ को वहाँ से हटा देते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे बताया जाता है कि कल्कि पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो कल्कि पुराण में आपको देखिएगा कि कल्कि अवतार जो होगा, कल्कि अवतार का गुरु होगा परशुराम जी। तो परशुराम जी का जो छठा अवतार है, ऑलरेडी रामावतार के साथ उनका मिलन हुआ है, कृष्णा अवतार को उन्होंने देखा है और अभी कल्कि अवतार को वो कल्कि अवतार का गुरु बनेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।